हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये साल खत्म होने वाला है, 2025 अब खत्म होने वाला है और बहुत जल्द नया साल आने वाला है। और मुझे पता है, हर साल की तरह 2025 की फर्स्ट मंथ में या शायद उससे पहले इस साल के लिए भी आप सब ने अपना डिज़ायर लिस्ट रेडी किया होगा। आप सब ने विजन बोर्ड बनाया होगा। आप सब ने खुद से प्रॉमिस किया होगा कि इस साल मुझे खुद पे फोकस करना है। आप सब ने ये उम्मीद की होगी कि इस साल तो मुझे मेरी सारी डिज़ायर मिल जाएगी। और अपनी सारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप सब ने बहुत सारी सीरीज़ फॉलो की, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे अलग-अलग चैनल्स पे गए, अलग-अलग लोगों की बातें सुनी। पूरे साल अफ़र्मेशंस बोलते रहे, विज़न बोर्ड देखते रहे, स्क्रिप्टिंग करते रहे, लेकिन फिर भी एंड में कुछ नहीं। अभी भी वही सिचुएशन, कुछ भी नहीं बदला। और अभी तक तो बहुत सारे लोग ये भी सोचने लगे होंगे कि मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। और कुछ लोग फिर से हिम्मत करके नया विज़न बोर्ड बना रहे होंगे, नई डिज़ायर लिस्ट रेडी कर रहे होंगे। वहीं आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया होगा, बहुत कुछ। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो छोटी-छोटी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट जिस चीज़ को पाने के लिए, जिस डिज़ायर को पाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, वही नहीं मिल रहा होगा। ऐसा बहुत होता है ना? तो चलिए, आज आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। आज आपके लिए ये वीडियो इतना पावरफुल होने वाला है, इतना मैजिकल होने वाला है कि इस वीडियो के बाद आप जो गलती 2025 में किए थे, वो गलती आप 2026 में बिल्कुल भी नहीं दोहराने वाले हो। आप सच में मैनिफेस्टेशन किंग और मैनिफेस्टेशन क्वीन बन के अपनी सारी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने वाले हो। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा गोल है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए 2026 मैनिफेस्टेशन ईयर बन जाए, ताकि उनकी सारी डिज़ायर पूरी हो जाए इस साल। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कहाँ गलती की थी, क्या गलती की थी और 2026 में कैसे एक्चुअली अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपनी लाइफ में सारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम उन गलतियों के बारे में जानते हैं, वो रीज़न्स जिसके वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। सबसे पहला रीज़न, आप पूरे साल वांटिंग स्टेट में रहे, हैविंग में नहीं। मैं बार-बार हर वीडियो में बोलती थी, वांटिंग स्टेट में नहीं रहना है, हैविंग में रहना है। पुरानी हैबिट्स की वजह से, पुरानी माइंडसेट की प्रोग्रामिंग की वजह से ये नॉर्मल मिस्टेक होता है जो हर कोई करता है। सबसे बड़ी गलती। लोग मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ चाहते हैं, मेरी ये डिज़ायर है, मुझे ये मिल जाए। अफ़र्मेशन पे अफ़र्मेशन बोलते जाते हैं, रोबोटिक अफ़र्मेशन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इतने सारे लोग मुझसे कंसल्ट किए, सबकी एक ही बात मैं देख रही थी, बहुत सारे लोगों की बात मैं देख रही थी। उन्हें जब मैं कोई टास्क दे रही हूँ कि आप 10,000 टाइम ये अफ़र्मेशन बोलो या इन अफ़र्मेशन को रोबोटिकली अफ़र्म करो, सब कुछ छोड़-छाड़ के, खुद को भूल के, एक दिन में ही 10,000 अफ़र्मेशन कंप्लीट कर लेना। आप सोच रहे हो, अगर कोई इंसान एक दिन में 10,000 अफ़र्मेशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब उसने अपनी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट काम, पूरे दिन का सारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिया है उसने और पूरे दिन सिर्फ अफ़र्मेशन कर रहे हो, बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अफ़र्मेशन तो कर रहे हो, बट अंदर में क्या चल रहा है? मुझे अभी नहीं मिला, कब मिलेगा? क्यों नहीं हो रहा है? कितना जल्दी कंप्लीट करूँ? जितना जल्दी कंप्लीट करूँगी मिल जाएगा। हर बार का थॉट, अंदर का जो स्टोरी है वो सिर्फ ये बता रहा है, चीख-चीख कर ये सिग्नल बता रहा है, ये मैसेज बता रहा है यूनिवर्स को कि आपके पास ये चीज़ है ही नहीं। आपके इनर स्टेट में वो डिज़ायर लैक है।
वो फीलिंग लैक है, उसके पाने की जो फीलिंग होती है वो लैक है। और आपको पता है कि यूनिवर्स वर्ड्स नहीं आपकी वाइब्रेशन को सुनते हैं। अगर यूनिवर्स तक आपको कोई बात पहुंचाना है तो उसके लिए आपको वर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर अच्छा फ़ील करो, आप अंदर ऐसा फ़ील करो कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है, बस वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका जो इमोशनल बेस है, उसमें नीडीनेस, लैक या इम्पेशेंस दिख रहा है, अगर आप अफ़र्म कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो बट अंदर में जो फीलिंग है, वो लैक वाली है, तो मैनिफेस्टेशन डिले होगा क्योंकि आपने ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। डिज़ायर भी आपके अंदर है और रेजिस्टेंस भी आप ही के अंदर है। वो उस रेजिस्टेंस को जब तक नहीं आप तोड़ोगे, जब तक उन ब्लॉकेजेस को आप रिमूव नहीं करोगे, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। दूसरा रीज़न, पूरे साल आप सिर्फ़ 3D से प्रूफ़ माँगते रह गए। पूरे साल आप ये बोलते रह गए, मैं अज़्यूम कर रही हूँ, लेकिन अगला थॉट क्या होता है? लेकिन दिख कहाँ रहा है? 3D रियलिटी को चेज़ कर रहे हो, देख रहे हो, ढूँढ रहे हो, प्रूफ़ माँग रहे हो, कहाँ है? फ़ोन चेक करके देख लो, इधर-उधर ढूँढ लो। आपका फ़ोकस अपने इनर स्टेट पे नहीं, अपने असम्पशन पे नहीं, आपका फ़ोकस 3D रियलिटी पे है, प्रूफ़ माँगने में है। फिज़िकली आप चेज़ कर रहे हो क्योंकि कहीं न कहीं अंदर बिलीफ़ नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अज़्यूम करके मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। ये जो बिलीफ़ आपके अंदर लैक कर रहा है, आपके अंदर जो बिलीफ़ नहीं है, वहीं पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन डिले होने लगता है। मैनिफेस्टेशन का सिंपल रूल है, 3D रियलिटी आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन। आपके अंदर जो है, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। 3D रियलिटी कॉज़ नहीं है, वो खुद से कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा है। 3D रियलिटी में जो कुछ भी दिख रहा है, वो उसमें किसी और का या किसी का भी कोई फ्री विल नहीं है। जो भी दिख रहा है वो आपके अंदर है, वही दिख रहा है। आपको सिर्फ़ अपने अंदर की स्टोरी को चेंज करना है। जब तक आप बाहर एविडेंस ढूँढते रह जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता रह जाएगा, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी इनर रियलिटी में ही ये स्टोरी है, ये बिलीफ है कि अब नहीं है प्रेज़ेंट, उसे ढूँढना पड़ रहा है। जब अंदर ही प्रेज़ेंट नहीं है तो बाहर रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? जब अंदर ही यही बिलीफ है कि नहीं है मेरी लाइफ़ में ये डिज़ायर, तो बाहर क्या रिफ्लेक्ट करेगा? उसका एब्सेंस ही ना। और जहाँ ट्रस्ट नहीं है, वहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता है। बहुत बड़ा टूल होता है मैनिफेस्टेशन का ट्रस्ट। खुद पे भरोसा, आप किसी पे मत करो, खुद पे भरोसा करो। अपने इनर सेल्फ पे भरोसा करो, यूनिवर्स पे भरोसा करो और किसी पे नहीं। तीसरा रीज़न जो होता है, आप सेम सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ डिज़ायर मैनिफेस्ट करने में लग जाते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट वही है। सच सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग होगा, बट ये सच है। मान लीजिए इस बात को, एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि आपने अभी तक अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया है। मैं इतने अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ और फिर भी वही चीज़, सेम चीज़ एकदम घबरा कर, परेशान होकर लोग कमेंट करते हैं या तो फिर पर्सनली मैसेज करते हैं या ग्रुप में मैसेज करते हैं, सेम चीज़ और वही चीज़ बार-बार दोहराना पड़ता है। प्लीज़ वीडियो देख लो, प्लीज़ वीडियो देख लो। आप वही पुरानी आइडेंटिटी लेकर ये बोल रहे हो कि मैं डिज़र्व करती हूँ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, मैं डिज़र्व करता हूँ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, मैं अबंडेंट हूँ। बट आपकी आइडेंटिटी वही है, इनर बिलीफ वही है, अंदर वही स्टोरी चल रहा है। लव में धोखा मिल गया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, वही चीज़ चल रहा है। अंदर का सेल्फ वही बोल रहा है कि मैं चूज़न नहीं हूँ, मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, मुझे फाइट करनी पड़ती है हर चीज़ पाने के लिए।
मैनिफेस्टेशन आसान नहीं होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है और उसी सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ आप अफ़र्मेशन करते रहते हो, मेडिटेशन करने की कोशिश करते रहते हो, आप इमेजिनेशन करने की कोशिश करते रहते हो, रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि जो आपके अंदर है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। यूनिवर्स डिज़ायर नहीं देते हैं, यूनिवर्स आपकी आइडेंटिटी को सिर्फ़ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लो, शिफ्ट कर लो, बाहर सब कुछ ऑटोमैटिकली हो जाएगा। क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, बाहर सिर्फ़ एक मिरर है, बहुत बड़ा मिरर, जो आपके अंदर होगा, वही रिफ्लेक्ट करके बाहर दिखेगा और बाहर कुछ नहीं है। अगर आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, रियलिटी चेंज नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उसके बाद जो एक रीज़न है कि आप हीलिंग को बहुत इग्नोर करते हो। हर कोई अगर बोल दो ना सेल्फ हीलिंग कर लो, कोई नहीं करता है। अगर स्टार्ट भी करते हो ना तो 1 दिन, 2 दिन करके छोड़ देते हो। अफ़र्मेशन तब तक काम नहीं करेगा, जब तक आपका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में है। आप इमेजिन कर रहे हो, लेकिन बॉडी अभी भी अनसेफ फील कर रहा है, डर फील कर रहा है, अभी भी लैक वाली फीलिंग है। आपका माइंड वही पुराने थॉट पैटर्न के साथ उसी लूप में बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अफ़र्मेशन कर रहे हो, विजुअलाइज़ेशन कर रहे हो, लेकिन 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर से वही थॉट आने लगता है। पास्ट में ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। क्योंकि वही लूप चलता जा रहा है, आप उस लूप को तोड़ ही नहीं पा रहे हो, आप उस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप सेल्फ हीलिंग नहीं करोगे, जब तक आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करोगे। अभी भी मैं देख रही हूँ, दिसंबर मंथ में मैंने आप सबको बोला था कि टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली आप लोग को टास्क दूँगी, ताकि आप अच्छे से हील होकर नए साल में एंटर करो, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करके। लेकिन पता है, एक भी ऐसा इंसान नहीं है, एक भी ऐसा मेंबर नहीं है, जो हर दिन टास्क कर रहा हो। पता नहीं मुझे कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे तो नहीं पता चल रहा है। अगर कोई कर भी रहा होगा तो मुझे तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि कोई भी ग्रुप में इन्फॉर्म नहीं करते लोग। तो कोई नहीं कर रहा है, फिर क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का? क्या ही फ़ायदा है बताओ? आप इसी आइडेंटिटी के साथ, वही ब्रोकन हार्ट के साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे होगा? कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हो, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन नहीं करते हो, कैसे होगा? बताओ। जब तक आपके अंदर डर है, गिल्ट है, रिज़ेंटमेंट है, तब तक सबकॉन्शियस अलाउ ही नहीं करेगा आपकी जो डिज़ायर है उसे एक्सेप्ट करने के लिए, वो प्लांट ही नहीं हो पाएगा। आपके माइंड में जब तक पुराने थॉट्स हैं, पुराने पैटर्न हैं, पुराना डर है, पुरानी स्टोरी है, नई स्टोरी कहाँ प्लांट होगी बताओ? कहाँ से आएगी? जगह ही नहीं है नई स्टोरी के लिए। तो पुरानी चीज़ ही रिफ्लेक्ट होगी ना, वही लूप में चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। वैसे ही रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही सिचुएशंस आप अट्रैक्ट करते चले जाओगे। फिर नया कहाँ से होगा कुछ भी? मैजिक कहाँ से होगा? जब आप खुद रोक के रखे हो। सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं जब बोलती हूँ 6 मंथ के लिए कर लो, लोग बोलते हैं इतना लंबा टाइम। अब देखो वो 6 मंथ कैसे पूरा साल बन गया पता नहीं चला ना, नहीं हुआ ना मैनिफेस्ट। और अभी भी अगर आप नहीं चेंज करोगे अपनी आइडेंटिटी को, सेल्फ हीलिंग नहीं करोगे, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कब बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 6 महीने की जगह 6 साल कब बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत ज़रूरी है, थोड़ा-सा खुद पे काम कर लो, थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो, थोड़ा-सा डेडिकेशन दिखा दो, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ 1 दिन, 2 दिन करने से नहीं होता है, हर दिन करना पड़ता है, हर दिन। 1 दिन, 2 दिन से नहीं होगा, क्योंकि ये जो अभी आपकी आइडेंटिटी है ना, ये 1 दिन या 2 दिन से नहीं क्रिएट हुआ है। आप जितने भी साल के हो, 24 साल के, 20 साल के, 30 साल के, इतना टाइम लगा है ये आइडेंटिटी बनने में। तो इसे चेंज करने में कम से कम 6 महीने, 9 महीने दे तो सकते हो ना खुद को। इतना तो खुद के लिए कर सकते हो। सबसे बड़ा गलती आप लोग यही करते हो।
अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते हो, बाहर चेंज करने की कोशिश करते हो। ये भूल जाते हो कि आप क्रिएटर हो। आपके अंदर जो है वही बाहर रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। सर्कमस्टांसेस मैटर ही नहीं करता है, किसी का कोई फ्री विल ही नहीं है। आपको पता है, आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन नेचुरल होता है। आप नहीं भी अफ़र्म करोगे ना, आप विज़ुअलाइज़ेशन नहीं भी करोगे ना, तब भी वो मैनिफेस्ट होगा। जैसे बाकी छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है ना, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, कॉफ़ी मैनिफेस्ट होती है ना बिना अफ़र्म किए, वैसे ही मैनिफेस्ट होगा। बट आपको सिर्फ़ अपने अंदर की पुरानी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है, डिज़ॉल्व करके नई आइडेंटिटी क्रिएट करना है। और यही सिर्फ़ आपका काम है। बाहर सब कुछ खुद हो जाएगा। आपको सिर्फ़ खुद पे भरोसा रखना है और अपने अंदर की स्टोरी को चेंज करना है। अपने अंदर की आइडेंटिटी को चेंज करना है। और मैं सेल्फ हीलिंग में यही सब सिखाती हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करवाती हूँ। मॉर्निंग बैच में भी मैं यही करवाती हूँ। मॉर्निंग बैच में भी मैं देखती हूँ, कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाता है। 2 दिन करते, 3 दिन करते, 21 डेज़ के बाद तो भाई मैक्सिमम लोग भाग जाते हैं। और जो कर रहा है, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, उनकी लाइफ पूछो उनसे, उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, कैसे उनकी लाइफ में मैजिक्स हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो जो हो गया सो हो गया। जो हो गया उसके बारे में बात हो चुका है, आपको मिस्टेक्स पता चल गया है, रीज़न पता चल गया है क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा था। लेकिन अब खुशी की बात, हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर तो डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि जो गलती आप किए हो, वो आप बिल्कुल नहीं दोहराओगे। क्योंकि आने वाले साल में मैं भी हर दिन, हर बार, हर वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, आपको मोटिवेट करने वाली हूँ और आपको रिमाइंड कराने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। आप कैसे मैनिफेस्टेशन करोगे, कैसे मैनिफेस्टेशन किंग और क्वीन बनोगे हर बार। सिर्फ़ आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना, हर पूरे साल मेरे साथ बने रहना। और आप अफ़र्म करने से पहले फीलिंग पे ध्यान देना, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने पे ध्यान देना और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। नया साल बहुत अच्छा रहेगा, ट्रस्ट मी। मैं दिल से बोल रही हूँ, मुझे इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि 2026 आप सबके लिए मैनिफेस्टेशन ईयर बनेगा, सच बता रही हूँ। मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता है, हम बस बीच में रुक जाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते, इसलिए वो डिले हो जाता है। अभी तक आप समझ चुके हो कि आपसे क्या गलती हो गई थी और अब आप बिल्कुल भी वो गलती नहीं दोहराओगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर रेडी है, बस आप अपना नेक्स्ट चैप्टर लिखने के लिए रेडी हो। तो आने वाली जो जर्नी है, नए साल की जो जर्नी है, उसे बेस्ट बनाने के लिए आप रेडी हो जाओ। रेडी हो जाओ और मैं आप सबके साथ हूँ। पूरे साल मैं आपके साथ हूँ, उसके बाद भी मैं आपके साथ हूँ। आप अपने आप का भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, यूनिवर्स पे भरोसा करो और इस जर्नी में आगे बढ़ो। और जो गलती किए हो उसे मत दोहराओ, ठीक है? तो चलिए, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको समझ में आ गया है कि क्या गलती थी जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ इस साल और अब आगे क्या करना है, मैं आपको बताते चली जाऊँगी। और चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और नई बातें जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।